हेलो वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसक्यूएल नेचुरल जॉइन। तो आज हम समझेंगे नेचुरल जॉइन क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि क्रॉस जॉइन क्या था। आज हम समझेंगे नेचुरल जॉइन क्या होता है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल जॉइन इट डज नॉट यूटिलाइज एनी ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। अच्छा, in natural join there should be at least one common attribute between two relation। अगर हमारे दो रिलेशन है और उनके बीच में हमें नेचुरल जॉइन लगाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां बोल रहा है ना, वो ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों टेबल के बीच में। मतलब अगर मान लो मेरा एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है कोर्स, तो दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम, जैसे मान लो स्टूडेंट में भी रोल नंबर है और कोर्स में भी रोल नंबर है, तो दोनों में कॉमन कॉलम जरूर होना चाहिए या एट्रीब्यूट जिसे हम लोग बोलते हैं बिटवीन टू रिलेशन। इट परफॉर्म्स सिलेक्शन फॉर्मिंग इक्वालिटी ऑन दोस एट्रीब्यूट। तो ये करेगा क्या नेचुरल ज्वाइन, इन उन कॉलम्स जो इक्वल कॉलम्स है उनके ऊपर इक्वालिटी लगाएगा और फिर उसके हिसाब से फिर वो सिलेक्शन करेगा विच अपियर इन बोथ द रिलेशन। ठीक है, एंड एलिमिनेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपको समझा रहा हूं, विच एंड एलिमिनेट डुप्लीकेट एट्रीब्यूट। और वो जो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट है ना, आंसर में से फिर उसको निकाल देगा। मतलब रोल और रोल दोनों जगह रोल नंबर है, तो वो एक ही जगह जब आंसर आएगा तो एक ही जगह रोल नंबर होगा। ओके चलो और समझते हैं आगे। देखो अब हमारे पास भाई दो टेबल है, एक है इंप टेबल और एक है डिपार्टमेंट टेबल, वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर? अच्छा, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क फॉर एनी ऑफ द डिपार्टमेंट। हमें क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन समझिए, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय, उन एम्प्लॉय के नाम बताने जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगर मैं इस टेबल को देखूं तो वन, यहाँ इंप टेबल को देखूं तो जो जॉन है वन और टू स्मिथ है, तो एम्प्लॉय आईडी वन कहाँ काम करता है, रिसर्च में। एम्प्लॉय आईडी टू कहाँ काम करता है, ट्रेनिंग पे। जबकि एम्प्लॉय आईडी थ्री जो है शेन, वो अभी कहीं काम नहीं करता, उसे कोई डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ। सपोज करो बस उसका रिक्रूटमेंट हुआ है और उसकी सैलरी बन गई है, लेकिन अभी उसे कोई डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें तो भाई उन लोगों के नाम बताने हैं जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मतलब मुझे जॉन और स्मिथ का नाम बनाना है। अब कैसे क्वेरी कैसे डिजाइन करेंगे, तो अब वो क्वेरी ऐसे डिजाइन करेंगे। हमने लिखा सेलेक्ट, पहले सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप कॉमा डिपार्टमेंट। ये क्या होता है, ये तो आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन। मतलब हम इंप और डिपार्टमेंट के बीच में क्रॉस ज्वाइन लगा रहे हैं। तो इंप में कितने आपको क्रॉस ज्वाइन देख लिया होगा आपने मेरी वीडियो। इंप में कितने रोज हैं, तीन। इंप में कितने रोज हैं, तीन। और यहाँ पे कितने रोज हैं, टू, तो कितने, छह आने चाहिए रिजल्ट में। तो ये अब मेरे पास रिजल्ट जो आया इसमें छह आ गए। पहले वन, वन जॉन के साथ वन रिसर्च और टू ट्रेनिंग आ गया, फिर टू स्मिथ के साथ वन रिसर्च और टू ट्रेनिंग आ गया, फिर थ्री शेन के साथ ये आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, क्या मैं इस काम को ऐसे, और मैंने बताया था इसको आप क्रॉस जॉइन भी लिख सकते हैं। यहाँ जो आपने सिर्फ कॉमा लिखा है इंप कॉमा डिपार्टमेंट, यहाँ पे इंप कॉमा की जगह क्रॉस जॉइन भी लगा सकते हैं, तो आपको रिजल्ट यही आएगा। तो अभी तक तो अधूरा काम तो हो गया भाई, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया मेरा। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों टेबल के ऊपर कुछ और लगा दिया। मैंने वेयर क्लॉज लगाया, मैंने कहा वेयर imp डॉट आईडी, जहां पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की ई आईडी बराबर है डिपार्टमेंट की ई आईडी के। अब ऐसे कौन से कॉलम्स रोज हैं जिनमें एम्प्लॉय की आईडी और डिपार्टमेंट की ई आईडी दोनों की बराबर है। तो ये देखो, ये ई आईडी वन है और यहाँ पे भी ई आईडी बराबर, तो ये एक पहला तो ये हो गया। ये वन है लेकिन यहाँ पे टू है, तो ये नहीं हुआ। ये टू है और यहाँ पे वन है, तो ये भी नहीं हुआ। ये टू है और यहाँ पे भी टू है, हाँ, तो ये सेलेक्ट हुआ ना। कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसमें एम्प्लॉय की आईडी और डिपार्टमेंट की आईडी बराबर है, तो यही तो होगा ना, वही लोग काम कर रहे होंगे। ये पे यहाँ पे थ्री है और वन है, बराबर नहीं है। यहाँ पे थ्री और टू है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास दो रोज आने चाहिए, कौन कौन से। एक तो आना चाहिए वन जॉन 20,000 वन रिसर्च और डिपार्टमेंट टू, और एक आना चाहिए टू स्मिथ 30,000 टू ट्रेनिंग। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, रन कराने के बाद बिल्कुल वही आया जो हमने सोचा था कि हाँ भाई ये इस तरीके से आ जाएगा कि ठीक है। तो क्या ये नेचुरल जॉइन है? नहीं, अभी ये नेचुरल जॉइन नहीं है, नेचुरल जॉइन का एक तरीका है। नेचुरल जॉइन नहीं है लेकिन नेचुरल जॉइन का एक तरीका है। क्योंकि नेचुरल जॉइन में एक चीज मैंने बताई थी, क्या कि एलिमिनेट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है डुप्लीकेट एट्रीब्यूट को। यहाँ तो ई आई डी यहाँ पे भी आ रहा है, ई आई डी यहाँ पे भी आ रहा है, तो अब क्या होगा, जैसे ही अब मैं इस पूरे जगह, अगर आप इस पूरे देखो क्वेरी को ना, आप इस पूरी क्वेरी को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सिंपल सा लिखो नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो क्या होगा रिजल्ट, देखो अब
देखा आपने रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या हुआ कि ई आई डी वो चला गया, बस एक एम्प्लॉय आईडी आएगा और बाकी चीजें जो आनी है वो आएंगी। तो नेचुरल जॉइन ने किया क्या, हमने कहीं नहीं लिखा कि वेयर imp डॉट ई आई डी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट ई आई डी, ये हमने नहीं लिखा, फिर भी उसने कर दिया। इसलिए कर दिया कि वो बाय डिफॉल्ट वो वही काम करता है, वो दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम, यही तो लिखा इन नेचुरल जॉइन देयर शुड बी एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट, है बिल्कुल है, ई आई डी है, बिटवीन टू रिलेशन इट परफॉर्म सिलेक्शन परफॉर्मिंग इक्वालिटी ऑन दोज, उन्हीं दो के ऊपर इक्वालिटी लगा देता है और काम कर लेता है। क्लियर? अच्छा, ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, एम्प है और डिपार्टमेंट है, और मुझे नेचुरल जॉइन ही लगाना है, लेकिन क्या करना है मुझे, मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, स्टार नहीं चाहिए, मुझे कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए। तो क्या, देखो क्वेरी मैंने लिखा सेलेक्ट imp डॉट ई आई डी। imp डॉट ई आई डी लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि imp में भी ई आई डी है और डिपार्टमेंट में भी ई आई डी, आप सिर्फ ई आई डी लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी ई आई डी चाहिए, इसलिए आप डॉट लगाओगे, imp की ई आई डी चाहिए। और सिर्फ ई नेम लिखा, क्यों ई नेम लिखा, क्योंकि ई नेम सिर्फ imp में है, डिपार्टमेंट में तो है ही नहीं, तो imp डॉट ई नेम लिखने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं था, लिख भी सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ ई नेम लिखे, फायदा क्या है, ई नेम तो अकेला ही है। फिर डीईपीटी, डीईपीटी सिर्फ अकेला किसमें, डिपार्टमेंट में, यहाँ पे डिपार्टमेंट डॉट डीईपीटी भी लिख सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ईआईडी चाहिए होती डिपार्टमेंट की, तब लगाना पड़ता डिपार्टमेंट डॉट ईआईडी। ओके, फ्रॉम कहां से, इम्प कॉमा डिपार्टमेंट, तो ये क्रॉस ज्वाइन करेगा, उसके बाद उस क्रॉस ज्वाइन में से क्या उठाएगा, सिर्फ ईआईडी उठाएगा, क्रॉस ज्वाइन तो आपने देखा, ई नेम उठाएगा और डिपार्टमेंट उठाएगा। और किन कंडीशंस में, जहां पे एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट की आईडी, यहाँ पे डिपार्टमेंट पूरा आएगा, टेबल का नाम डीईपी डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट पूरा आएगा, डिपार्टमेंट डॉट ई आई डी हुआ। क्लियर? तो अब जब मैं इसको रन कर, या इस पूरे काम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, imp डॉट ई आई डी ई नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम imp नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, देखा आपने? तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, सिर्फ नेचुरल ज्वाइन लगा दें तो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो इतना बड़ा खर्चा हो रहा है ना मेरा, ये दो लाइन का, ये बच जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, आंसर देख लो अब आप, तो सिर्फ ई आई डी आया पहले टेबल का, फिर ई नेम आया, और लेकिन कंडीशन क्या आई, वही लोग आए जिनके मैच कर रहा था, तो ऑब्वियस है जॉन जो है, देखो वन जॉन, ये जॉन किस पे काम कर रहा है, रिसर्च पे, और टू स्मिथ किस में काम कर रहा है, ट्रेनिंग पे, ठीक है। तो ये तो थी भाई थ्योरेटिकल बात, ठीक है। अब इसको हम रन करा के अब मैं नेचुरल जॉइन को रन करा के दिखाता हूँ, तो वही दो टेबल मेरे पास थे, मैं वही दोनों टेबल आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक टेबल तो मेरे पास स्टूडेंट था जो आपको दिख रहा है, 1 2 4, 1 पारुल गाजियाबाद, 2 गरिमा नोएडा और 4 विनय गुजरात, ठीक है। और एक टेबल और है मेरे पास, कौन सा, कोर्स है। अब कोर्स में भी तीन कॉलम है, 14 15 16, और दोनों में एक कॉमन कॉलम है, क्या कॉमन है दिख रहा है ना आपको, रोल। टेबल 1 में भी एक कॉमन कॉलम है रोल, और टेबल 2 में भी एक कॉमन कॉलम है रोल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, इनके ऊपर क्या लगाया, पहले तो वो क्रॉस जॉइन वाली क्वेरी लगाई, तो क्या लिखा मैंने, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बस वही देखो, मैं लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा कोर्स, मतलब दोनों के बीच में क्रॉस जॉइन लगाया, वेयर क्रॉस लगाया, जहां पे स्टूडेंट का रोल बराबर हो कोर्स के रोल के। तो जो स्टूडेंट का रोल और कोर्स के रोल के, अगर हम देखें, विनय विनय अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, विनय जो है फोर्थ, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि रोल नंबर 1 तो एमसीए कर रहा है, रोल नंबर 2 सिविल कर रहा है, और रोल नंबर 3 एमई कर रहा है, रोल नंबर 4 विनय जो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जैसे मैं इसको एंटर कराऊंगा, ठीक है, तो देखो आप क्या आ गया, 1 पारुल गाजियाबाद, ठीक है, और देखो 3 रोज इसके आ गए और 3 इसके आ गए, टोटल 6 रोज आ गए, और वही मैचिंग कॉलम आए, क्योंकि 1 के साथ 1 किसका मैच हो रहा है, पारुल का, और 2 के साथ 2 किसका मैच हो रहा है, गरिमा का। तो 1 क्या कर रहा है, एमसीए कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, सिविल कर रहा है, और 4 जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा, और इधर से 3 उधर मैच नहीं कर रहा, तो 4 और 3 मैच नहीं कर रहे, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। अच्छा, तो यहां तक तो बात भाई समझ में आती है, यहां तक तो हमने समझ में आ गया। अब इसी को अगर नेचुरल जॉइन के फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको अगर नेचुरल जॉइन के फॉर्म में लिखना है, तो आप सिंपल सा क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये सब हटा देंगे आप, ये सब हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे बस दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, नेचुरल जॉइन, और फिर देखिएगा रिजल्ट सेम ही आएगा, नेचुरल JOIN जॉइन। लेकिन रिजल्ट में बस एक डिफरेंस आएगा कि ये जो दो बार रोल नंबर अलग अलग आ रहे हैं ना, एक बार रोल नंबर यहाँ पे भी आ रहा है, एक बार रोल, सेम रिजल्ट आएगा, बस रोल नंबर एक बार आएगा, करके देखा, ये देखो, ए एंटर, देखा आपने, सेम रिजल्ट आ रहा है, 1 पारुल गाजियाबाद 14 एमसी, बट रोल नंबर अब एक बार आ रहा है, क्योंकि डुप्लीकेसी नेचुरल जॉइन हटा देता है। क्लियर? तो ये मुझे आपको समझाना था कि भाई नेचुरल जॉइन काम कैसे करता है। तो हमेशा याद रखना, नेचुरल जॉइन तभी काम करेगा जब दोनों टेबल के बीच में क्या हो, एक कॉमन कॉलम हो, और एट लास्ट
फिर मैं वही बोलता हूँ जो हमेशा बोलता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.